भगवान, ये आपने क्या किया? छोटी सी उम्र में मेरे लड़के को उठा लिया। दादाजी, आप मेरे लड़के को जिंदा कर सकते हो क्या दादाजी? भैया, आप बता सकते हो क्या मेरा लड़का कैसे ठीक होगा? लोग कह रहे हैं वो अब नहीं रहा। हाँ माता जी, एक साधु आए हैं हमारे गांव में। हो सकता है कहीं वो आपके लड़के को ठीक कर दे। आपको उनके पास जाना चाहिए। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। ठीक, धन्यवाद भैया आपका। माता जी, आपके पुत्र को तो मैं अवश्य जीवित कर दूंगा, परंतु ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको उस घर से सरसों के दाने लाने होंगे जहां पे आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। अगर आप ये कार्य करने में सक्षम होती हैं तो मैं अवश्य ही आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे ब्यूटीफुल स्टडी चैनल स्टडी विद शारदा में। और आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, एक ज्ञान भरा चैप्टर जिसको पढ़ने के बाद शायद आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होंगे, आपका भी विजन और लाइफ को देखने का तरीका चेंज होगा। एक बहुत ही प्यारा चैप्टर, द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस चैप्टर बेटा हम लोग पढ़ेंगे। सरमन का मतलब सर पहले आपको बता दूं मैं, सरमन मतलब क्या होता है सर? सरमन मतलब जनरली होता है एक स्पीच, एक ऐसा स्पीच जो हमारा लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। उसे बेटा इंग्लिश में सरमन कहते हैं। आप लोग के घरों में भी कभी कभी क्या होता है कि आपकी मम्मी कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे कि फिर आप ना वो लग जाती है बात, फिर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। कभी टीचर बोल जाता है। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे भगवान महात्मा बुद्धा के बारे में। बुद्धा अपने सबसे प्रिय डिसाइपल, सबसे प्रिय चेली जिसे हम कहते हैं कीजा गौतमी को क्या बताते हैं, फिर कीजा गौतमी का कैसे फिर लाइफ चेंज होता है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। बेटी रेंसो इस ऑथर का नाम है बेटा चैप्टर के। और उनकी एक बुक लिखी थी उन्होंने, वैल्यूज एंड वॉइसेस ऑफ कॉलेज रीडर। उस बुक के कुछ पेजेस, एक छोटी सी स्टोरी उस बुक से हमें पढ़ाई गई है सरमन बनारस के नाम से। तो याद रखना ये जो चैप्टर है बेटा, ये एक बड़े बुक का पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट। ठीक है बेटा, वो हमको पढ़ने को है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। जैसे कि मैंने बताया बेटा, ये चैप्टर है महात्मा बुद्धा और कीसा गौतमी के बीच एक डायलॉग होती है, बात होती है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। कीजा गौतमी ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है बेटा दुख। ग्रीफ का मतलब होता है पेन। ठीक है। कीजा गौतमी's only son passed away, leaving her in deep sorrow. sorrow का मतलब भी बेटा ग्रीफ ही होता है, इट इज ऑल्सो साइनोनिम। ठीक है बेटा, चलो भाई। तो होता क्या है कि कीजा गौतमी का इकलौता लड़का होता है और वो लड़का डेथ कर जाता है। फिर कीजा गौतमी उसके बाद बहुत ज्यादा उदास उदास रहने लगती है और वो चाहती है कि कैसे भी मैं अपने बेटे को जिंदा कर दूं। जो मेरा जीवन का इकलौता सहारा था वो तो चला गया छोड़ के मुझे, अब उसे कैसे भी मैं जिंदा कर दूं। She carried her son's body to neighbors begging for medicine. अपने बेटे की बॉडी को लेके हर किसी के पास जाती है मेडिसिन के लिए कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो, कुछ दे दो जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। Everyone turned her away, saying her she had lost her senses. और फिर वही होगा बेटा, सब लोग यही कहते हैं कि आप शायद पागल हो चुके हो, आपका लड़का तो डेथ कर चुका है, अब दुनिया की कोई दवा उसे अच्छा नहीं कर सकती, पागल हो गए हो आप, जाओ यहाँ से। सब लोग ऐसा उनके साथ बिहेव करते हैं। अब क्या होता है, अ मैन डायरेक्टेड हर टू बुद्धा ऑफरिंग अ ग्लिमर ऑफ होप। फिर एक आदमी से उनका मिलना होता है और वो बताता है आदमी किजा गौतमी को कि आप ना बुद्धा के पास चले जाओ, बुद्धा के पास जाओ। वो ना जादुई आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, आप प्लीज उसके पास जाओ, क्या पता वो ठीक कर दे आपके लड़के को। और फिर वो जो बात है वो उनको एक होप देती है। होप, आई होप आप समझते होंगे, ग्लिमर ऑफ होप मतलब एक छोटी सी आशा देती है। ठीक है बेटा, ये सारे वोकैब्स आप लोग नोट जरूर कर लेना, आपके आंसर राइटिंग में काम आएगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि व्हाई डिड कीजा गौतमी अप्रोच टू बुद्धा। कीजा गौतमी बुद्धा के पास क्यों जाती हैं? क्योंकि उनका एक लौता लड़का जो डेथ कर चुका होता है वो उसे जिंदा करना चाहती है और लोग उनसे कहते हैं कि बुद्धा इज द ओनली मैन हु कैन डू दिस। तो दैट्स व्हाई कीजा गौतमी अप्रोच टू बुद्धा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बुद्धास कंडीशन। अब देखते हैं, बुद्धा टोल्ड हर टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ होम
अनटचड बाय डेथ। अब जब बुद्धा के पास किजा गौतमी जाती हैं, कहती हैं बुद्धा से कि मेरा इकलौता जीवन का सहारा, मेरा लड़का चला गया, आप प्लीज भगवान बुद्ध आप उसे जिंदा कर दो। बुद्धा बेटा बहुत ही वॉज अ गॉड। तो बुद्धा ऐसे नहीं कि ऐसा चमत्कार करके कहते हैं कि लो तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दिया, अब बोलो बोलो जोर से, ऐसा कुछ नहीं बेटा। बुद्धा कहते हैं कि आप क्या करो कि मैं आपके लड़के को जिंदा कर दूंगा, ठीक है, आप एक काम करो, आप ना किसी के घर से मस्टर्ड लेते आओ। मस्टर्ड मतलब होता है बेटा सरसों के कुछ बीज, कुछ दाने, मस्टर्ड लेते आओ ऐसे घर से जहां पे कोई नहीं मरा हो। एक ऐसे घर पे जाओ जहां से कुछ सरसों के दाने लाओ जिस घर में आज तक कोई मरा ही ना हो। कीजा गौतमी वॉज लाइक कि चलो चलते हैं। और कीजा गौतमी बेटा पूरे इलाके में घूमती हैं, हर घर में जाती हैं। सी ईगरली नॉक्ड ऑन मेनी डोर्स, वो अनेक दरवाजों को खटखटाती हैं। रिक्वेस्टिंग मस्टर्ड सीड्स, और सबसे मांगती हैं सरसों के दाने। पूछती है कि आपके घर में कोई मरा है, और सब कहते हैं कि हाँ हमारे घर में लोग मरे हैं, हमारे घर से सरसों के दाने लेके आप क्या करोगे। एवरी फैमिली सी विजिटेड हैज एक्सपीरियंस्ड लॉस, और हर एक फैमिली कहती है कि हमारे घर में तो मरने वालों के नंबर ज्यादा है, जिंदा लोग कम है। आप भी फील कर पा रहे हो कि हर एक घर में बेटा 4 से 5 6 लोग होते हैं, लेकिन अगर मरने वालों की संख्या देखी जाए तो 100 ऑफ द लोग मरे हुए होते हैं, क्योंकि 7 8 10 पीढ़ियां खत्म हुई होती है और एक पीढ़ी अभी चल रही होती है। तो सब कहते हैं कि हमारे घर में तो जी बहुत लोग मरे हैं। ठीक है, हर घर में जाती हैं, हर डोर को नॉक करती हैं। सी रियलाइज्ड, और फाइनली बेटा उनको रियलाइज होता है कि डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ। कीजा गोतिमी को इस पूरे प्रोसेस में एक बात रियलाइज होती है कि डेथ सबको आती है, कोई ऐसा आदमी नहीं है इस दुनिया में जिसको डेथ ना आए। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस बात को हमें रियलाइज करना होगा। ऐसा कीजा गोतमी को बेटा पता चलता है। Exhausted and hopeless, she sat by the roadside, contemplating life. और फिर अचानक से बेटा सीधे कीजा गौतमी की सारी उम्मीदें टूट जाती है। कहती है कि अब तो मेरा लड़का जिंदा ही नहीं हो पाएगा। फिर क्या करती हैं बेटा, वो एक सड़क किनारे जाके, सड़क के किनारे जाके चुपचाप बैठ जाती हैं और शायद जीवन से थक जाती हैं और चुपचाप उदास होकर बैठी रहती हैं। ये बेटा कहानी का एक पार्ट यहाँ पे रुक जाता है। और अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ। What was the significance of mustard seeds in Buddha's lesson? बुद्धा उसको मस्टर्ड के सीड लाने के लिए ही क्यों कहते हैं? सिग्निफिकेंस क्या था भैया? तो एक्चुअली में मस्टर्ड के सीड का कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं था। वैल्यू था कि वैसे घर से मस्टर्ड का सीड लाना था वेयर नो वन हैज एवर डाइड, और देयर इज नो हाउस लाइक दिस इन दिस वर्ल्ड। इन एवरीवन्स हाउस देयर इज समवन हु हैज लेफ्ट। So this was the soul, this was the significance. Kiza Gotami's realization. अब जब उस सड़क के पास वो बैठी रहती हैं, अपने जीवन के बारे में सोचती रहती हैं, सब उम्मीदों को छोड़ चुकी होती हैं, फाइनली वो हार चुकी होती हैं, तो वहां पे उन्हें रियलाइज होता है बेटा हमें ज्ञान की प्राप्ति ऐसी ही होती है, जब कुछ नहीं होता हमारे पास, देन अल्टीमेटली हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ऑब्जर्विंग फ्लिकरिंग सिटी लाइट्स, शी सॉ लाइफ इम्प्रेमेंसेस। होता क्या है बेटा कि जब सिटी के लाइट को फ्लिकरिंग करते हुए देखती हैं जब वो जिस सड़क के किनारे बैठी होती हैं, तो वो देखती हैं कि सड़क की जो लाइट है वो कभी बंद हो रही है, कभी बुझ रही है, कभी बुझ रही है और कभी ऑन हो रही है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते जा रही है। और फिर उस टाइम पे बेटा उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको रियलाइजेशन होती है। सी अंडरस्टूड दैट सॉरो ब्लाइंडेड हर टू रियलिटी। उनको ये रियलाइज होता है बेटा कि जैसे ये बत्तियां ऑन ऑफ हो रही हैं, वैसे हम ह्यूमंस का बेटा लाइफ भी होता है। उन सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उन सबकी लाइफ भी ऐसी होती है, फॉर सम टाइम ऑन एंड फॉर द सम टाइम ऑफ। सी एक्सेप्टेड दैट डेथ इज इनइविटेबल, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि डेथ जो होता है इनइविटेबल, इनइविटेबल मतलब नो वन कैन स्टॉप इट, फॉर ऑल बीइंग्स, सबके लिए होता है ये। लेटिंग गो ऑफ ग्रीफ, सी फाउंड इनर पीस, और फिर उनके अंदर का दुख गायब हो जाता है और उन्हें एक शांति की प्राप्ति होती है, बिकॉज उनको रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन से कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सी रियलाइज दैट विजडम लाइज इन सरेंडरिंग सेल्फनेसनेस। अब उन्हें पता चलता है बेटा कि जो विजडम होता है, ज्ञान कब मिलता है हमें, जब हम सेल्फिशनेस मतलब अपना स्वार्थ को जो होती है ना, सेल्फिशनेस मतलब होता है बेटा स्वार्थ, जब हम स्वार्थ का त्याग करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो हमें विजडम प्राप्त होती है। सी इम्बार्क्ड ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ टुवर्ड एनलाइटमेंट, और फिर वो क्या होता है बेटा, बुद्धा के बताए रास्तों पे चल पड़ती है। हाउ डिड कीजा गौतमीज अंडरस्टैंडिंग चेंज आफ्टर हर जर्नी? तो कीजा गौतमी की अंडरस्टैंडिंग ने उनकी जर्नी को कैसे चेंज किया? तो बेटा व्हेन कीजा गौतमी रियलाइज्ड दैट डेथ इज इनएविटेबल, देन देन शी वेंट इन द लैप ऑफ बुद्धा,
फिर वो बुद्धा के पास चली जाती हैं और कहती हैं कि गिव मी सम डायरेक्शंस फॉर माय लाइफ। समझ में आया बेटा? और देन अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़ी बौद्ध मॉन्क बनती है। बुद्धाज टीचिंग्स ऑन लाइफ एंड डेथ। फिर बुद्धा कहते हैं बेटा, अब बुद्धा उन्हें हार के वो जब बुद्धा के पास रिटर्न होती है, कहती है कि मुझे सब पता चल गया, तो बुद्धा उन्हें समझाते हैं कि लाइफ इज शॉर्ट, जीवन तो बहुत छोटा होता है, फुल ऑफ सफरिंग, डेथ इज सर्टेन। बुद्धा कहते हैं कि लाइफ तो बहुत छोटी होती है और लाइफ इज अ लाई, जिंदगी झूठ है एंड डेथ इज द ट्रूथ, और मरना ही सत्य है। ये बुद्धा उनको समझाते हैं। और सबकी लाइफ फुल ऑफ सफरिंग है। बुद्धा कहते हैं कि देयर इज नो वन इन whom there is no suffering in the life। सबके लाइफ में बेटा सफरिंग्स है, ऐसा उनको बुद्धा बताते हैं। लाइक राइप फ्रूट्स ऑल मोर्टल्स इवेंचुअली फॉल। कहते हैं कि जैसे एक फल पक जाता है, तो फल पकने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? गिरना ही गिरना है। बुद्धा याद रखना बेटा, कंपैरिजन किससे करते हैं? फ्रूट से कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं फ्रूट से कंपेयर करके कि जैसे फल पकने के बाद गिरेगा, अल्टीमेटली सबको एक ना एक दिन वैसे ही मर जाना। मॉर्निंग डज नॉट ब्रिंग बैक द डेथ बट इंक्रीज सॉरो। और वो कहते हैं कि जब भी हम मरने के बाद ग्रीफ करते हैं, दुख मनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम अपने इंटरनल को और कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो हमें कभी पीस नहीं मिलेगा। ये बुद्धा बताते हैं। दिस वर्ड शुड बी, यू शुड रिमेंबर दिस लाइन इन योर आंसर राइटिंग। वो कह रहे हैं कि अगर हम मॉर्न कर रहे हैं किसी के मरने के बाद, तो हमें कभी भी बेटा इंटरनल पीस नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली हमारे सौरों को बढ़ा देगा, दुख और बढ़ जाएगा ज्यादा। ट्रू पीस इज फाउंड बाय ओवरकमिंग ग्रीफ नॉट इंडल्जिंग इन इट। कह रहे हैं कि जब बेटा पीस तभी मिलेगा जब आप ग्रीफ से ओवरकम होगे। ओवरकम मतलब बाहर निकलोगे, इंडल्ज मतलब होता है उसी में डूब जाना, और जब उसमें डूब जाओगे तो तुम्हें कभी पीस नहीं मिलेगी। ये बुद्धा उनको समझाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। व्हाट लेसन डज बुद्धा गिव अबाउट ग्रीफ एंड विजडम। तो बुद्धा ग्रीफ और विजडम के बारे में क्या बताते हैं? तो वो वही बताते हैं बेटा कि ग्रीफ जो होती है, अगर हम मरने के बाद ग्रीफ करेंगे तो फिर हमारे कभी इंटरनल पीस नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर बेटा खत्म हो गया। अब एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमेशा बेटा एग्जाम्स में पीआईक्यूज हैं, लास्ट ईयर्स में आते रहते हैं। व्हाई डिड किजा गौतमी गो टू बुद्धा एंड व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। किजा गौतमी बुद्धा के पास क्यों जाती हैं? क्योंकि उन्हें अपने लड़के को जिंदा करना होता है। और क्या कहती है? कि मेरे लड़के को जिंदा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट रियलाइजेशन डिड किजा गौतमी हैव आफ्टर सर्चिंग फॉर मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड को खोजने के बाद उनको क्या रियलाइजेशन होता है? उनको रियलाइज होता है कि डेथ इज इनएविटेबल। डेथ इज इनएविटेबल, मरने को कोई नहीं रोक सकता। हाउ डिड बुद्धा यूज द एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड सीड टू टीच अबाउट लाइफ एंड डेथ। सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। Why do wise people not grieve over death according to बुद्धा। बुद्धा क्यों कहते हैं कि समझदार लोग कभी मरने पे रोते नहीं है? क्योंकि उनको विजडम होता है। वाइज पीपल हैव विजडम एंड दे नो दैट इफ वी mourn on the death it will ultimately increase our grief। समझ रहे हो आप लोग? जब हम किसी के मरने पे रोएंगे तो हमारा दुख और बढ़ जाएगा बेटा। What is the main lesson of the story and how can it be implied in the life। लाइफ में इस पूरे चैप्टर का बेटा मेन लेसन क्या है? मेन लेसन ये है बेटा कि डेथ इज सर्टेन एंड लाइफ इज टेम्पररी। लाइफ इज टेम्पररी, जो आया है उसको जाना है, एंड डेथ इज ट्रूथ। और जो डेथ है बेटा वही सच्चाई है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बेटा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। चैप्टर हो गया खत्म। आई होप आपने पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा। कमेंट करके बेटा जरूर हमें बताना कि पूरी वीडियो आपको कैसे लगी। अगेन एवरीवन टेक केयर ऑल ऑफ यू, खूब ख्याल रखो अपना, मन लगा के पढ़ते रहो। बाय एवरीवन।